नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज का वीडियो हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, संविधान को बनाने के लिए जो हमारे देश में संविधान सभा का गठन किया गया था उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि वो क्या था, कितने मेंबर थे, क्या कार्य थे, कैसे कार्य किया, कितना समय लगा। चलिए देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ फर्स्ट ओवरव्यू हम देखेंगे कि क्या था, ऊपर से जानकारी यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, फर्स्ट मेट ऑन दिसंबर 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई। इस लाइन का सिर्फ इतना सा ही मतलब है। आगे देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो संविधान सभा थी या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए या बनाने के लिए जिम्मेवार थी। आगे देखते हैं। कंप्राइज्ड 389 मेंबर्स, ये टोटल इसमें जो मेंबर्स थे संविधान सभा में 389 मेंबर थे। 292 इलेक्टेड थ्रू प्रोविंशियल असेंबलीज। 292 जो 389 में से जो 292 लोग थे वो प्रोविंशियल असेंबलीज से इलेक्ट हुए थे, यानी प्रांतीय सभाओं से, जो अंग्रेजों द्वारा शासित सभाएं थी, जो शासित राज्य थे, उनसे सेलेक्ट होकर आए थे 292 लोग। आगे देखते हैं। 93 फ्रॉम इंडियन प्रिंसली स्टेट, 93 फ्रॉम इंडियन प्रिंसली स्टेट मीन्स 93 लोग राजाओं के द्वारा जो शासित रियासतें थी देश में, उनसे चुन के आए थे 93 लोग। अब देखिए कितना टाइम लगा। वर्कड फॉर 2 years 11 आंशिक रूप से लागू हुआ। एनफोर्स्ड जनवरी 26 1950, 26 जनवरी 1950 में एनफोर्स्ड हुआ, यानी प्रभाव में आ गया, यानी लागू हो गया, यानी इसके द्वारा हमारे देश में शासन शुरू हो गया। हमारा लोकतंत्र इस संविधान के द्वारा चलने लग गया। कब से? 26 जनवरी 1950 से। पर्पज़, इस सभा का पर्पज़ क्या था? टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। पर्पज़ सिंपल सा ही है कि भारतीय संविधान बनाने के लिए इस संविधान सभा का गठन किया गया था, यही इसका उद्देश्य था। कंपोजिशन 389 मेंबर्स थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शंस। 389 मेंबर्स इसमें थे संविधान सभा में, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और इनका जो इलेक्शन था वो इनडायरेक्टली था। इनडायरेक्टली मीन्स ये राजाओं द्वारा मनोनीत हुए थे। यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो शासक थे, उनके जो गवर्नर जनरल थे प्रांतीय सभाओं के, उनके द्वारा ये मनोनीत होकर आए थे, न कि इनका चुनाव जनता करी थी। इनका चुनाव जनता नहीं करी थी, इसलिए इनको इनडायरेक्ट इलेक्टेड बोला जा रहा है। ड्यूरेशन 2 years 11 months 17 days, सिंपल है। चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इसके चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भी कुछ कमेटियां जो इसमें बनाई गई थी, कुछ स्पेशल कार्य के लिए, कुछ विशेष कार्यों के लिए, कुछ विशेष प्रावधानों के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, कमेटीज़ बनी थी। उनके बारे में देखते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी, जिसको लीड कर रहे थे BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर सर ने उसको लीड किया। जो यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। यूनियन पावर कमेटी, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको लीड कर रहे थे, इसके अध्यक्ष थे। ये यूनियन पावर कमेटी में क्या था, देश की जो भी लीडरशिप थी, लेजिस्लेचर था और संसदीय कार्य जो भी थे और रक्षा डिफेंस जो भी था, ये कार्य देख रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इसलिए यूनियन पावर कमेटी के वो अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये प्रांतीय संविधान समिति जो थी, यहाँ पे प्रांतों को मिलाने का कार्य, रियासतों को मिलाने का कार्य हमारे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी, इसलिए उनको इस कमेटी का अध्यक्ष रखा गया था। उनका ये कार्य था। इवन इनको आगे चल के फर्स्ट होम मिनिस्टर भी बनाया गया। आगे देखते हैं। नोटेबल मेंबर्स कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट जो जानने चाहिए हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो फर्स्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि अब चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सेकेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। BN राव, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कि मतलब क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, सलाहकार थे, या क्या नई चीज़ें शामिल होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस यानी महत्व क्या था संविधान सभा का। तो पाइवोटल रोल इन शॉपिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही बड़ा रोल था। सिंपली बनाना ही इन्हीं का कार्य ही था, जो संविधान को बनाने का। तो रोल की बात करें तो संपूर्ण योगदान इन्हीं का था संविधान सभा का। फाउंडेशन ऑफ इंडियाज़ गवर्नेंस एंड लीगल फ्रेमवर्क,
भाई भारतीय शासन का एक फाउंडेशन आधार बनाना, यानी जो भारतीय शासन जो सरकार चलती है भारत में, उसका आधारभूत किसके आधार पर चलती है? तो संविधान के आधार पर चलती है। सरकार नहीं शासन करती है, जबकि विधि शासन करता है हमारे देश में, संविधान शासन करता है। तो इसको प्रिपेयर किया, उसका आधारभूत संविधान बनाया गया यहाँ पे संविधान सभा द्वारा। एक कानूनी दायरा भी बनाया गया, संविधान सभा के द्वारा ही तैयार किया गया। ये उसका महत्व है। इस्टेब्लिश इंडिया एज, एक इंडिया को एक किस रूप में उन्होंने ये संविधान सभा बना के, संविधान बना के छोड़ा? तो उन्होंने सॉवरेन बनाया, स्वायत्त। स्वायत्त में स्वयं शासन हुआ, लोकतंत्र हुआ, स्वायत्त शासन यहाँ पे उस हमारे भारतीय राज्य को बनाया गया, भारतीय देश को बनाया गया। सोशलिस्ट, समाजवादी बनाया गया। समाजवादी मीन्स सबको समान अधिकार दिए गए इस संविधान के माध्यम से। सेकुलर, सेकुलर था हमारा कंट्री, आज भी सेकुलर है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक बना इस संविधान में। हमारा संविधान क्या है? हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक मीन हमारा संविधान में जो संविधान है एक तरह का तंत्र है, सिस्टम है, और वो ऐसा सिस्टम है जो लोगों के द्वारा चलता है, पूरी जनता के द्वारा चलता है, लोकतांत्रिक है। तो ये हमारा वीडियो अब समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।